चलो वंस अगेन गुड आफ्टरनून। लास्ट पीरियड में हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय डायरेक्ट मेथड के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। आई थिंक 2 प्रॉब्लम देखे थे और 4-5 प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज उसी बेसिस पर कुछ और फर्दर प्रॉब्लम्स हम देखने की कोशिश करेंगे और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय जो भी मैं क्लूज़ बताने जा रहा हूँ वो क्लूज़ को आपको पूरी तरह से ध्यान में रखने का है, क्योंकि डेरिवेटिव लेते समय अभी बता रहा हूँ, अभी हो सकता है आपको वो पूरा समझ भी जाए, लेकिन अगर आपको पूरा बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आप डेरिवेटिव के प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम कंसिडर कर लिया, साइन स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, ठीक, तो पहले स्टेप में तो मैं इसको y कंसिडर कर लूँगा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स बराबर। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने स्टडी किया है या सर ने आपको बताया होगा कि अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसे मैं साइन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर है। लेकिन अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो उसे मैं साइन एक्स द होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। मतलब अगर ये स्क्वायर जो है वो फंक्शन का स्क्वायर होगा तो फिर साइन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर ये स्क्वायर सिर्फ एक्स का होगा तो वो पूरे फंक्शन का स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये साइन स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स है, मतलब पूरे साइन फंक्शन का स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको पहले स्टेप में ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ लॉग एक्स और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, बराबर। अब आगे के स्टेप में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेता हूँ। डेफिनेटली लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स मिलेगा और इधर मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। मतलब डेरिवेटिव के बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब ये ब्रैकेट की टर्म मेरे लिए x हो गई, सो इट इज़ लाइक एक्स स्क्वायर। बात को समझने की कोशिश करो, d बाई डी एक्स के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, d बाई डी एक्स के बाद में डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, पहले ब्रैकेट का स्क्वायर है और वो पूरे ये एक्चुअली ये पूरे कंप्लीट फंक्शन का क्या है, स्क्वायर। तो ये पूरा फंक्शन अगर मेरे लिए x हो गया तो इट इज़ लाइक एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू ये कंपोजिट पार्ट था इसलिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ध्यान रखो इधर में, जब मैंने कहा आपसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, यानी आंसर क्या आता है, 2x। मैंने डायरेक्टली कहा आपसे। तो उसी तरह से अगर मैंने इसको x कंसिडर किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, राइट, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये कंपोजिट पार्ट, फिर ये टर्म को एज इट इज 2 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, बराबर। अब उसके बाद में देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स नहीं है, x के जगह लॉग एक्स से, मतलब ये कंपोजिट पार्ट हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अगर x होता तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, जो टर्म x की जगह है वो कंपोजिट पार्ट है, इसको x एज्यूम कर लो तो ये साइन x हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो साइन ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ लॉग ऑफ x और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, लॉग x। अब ये टर्म एज इट इज, सो इट इज़ 2 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ x इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, इट इज़ 1 बाय एक्स। अब क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसका आंसर आता है साइन 2 थीटा।
अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म को ऑब्जर्व करता हूँ तो इट इज़ लाइक 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह लॉग एक्स है। तो फिर अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, खुद ही बोलो और खुद ही सुनना पड़ेगा तुमको। साइन ऑफ 2 इंटू लॉग एक्स और अपॉन में ये वाला जो x है वो अपॉन में रहेगा। तो इस तरह से हमें ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अगर कहीं पे फॉर्मूला अप्लाई होता है तो उसको डेफिनेटली करना ही है। ठीक, एक बार फिर से देख लेने का है। प्रॉब्लम अब तक पढ़े गए प्रॉब्लम में थोड़ा डिफरेंट था। साइन स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स, पहले तो y कंसीडर कर लिया, फिर मैंने तुमसे कहा कि अगर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है तो उसे मैं साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर है, मतलब ये स्क्वायर सिर्फ अगर एक्स का है तो उसको पूरे फंक्शन का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स है तो उसको मैं लिखा साइन ऑफ लॉग एक्स द होल स्क्वायर। फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड पूरे ब्रैकेट का क्या आ गया, स्क्वायर। ये टर्म मेरे लिए एक्स अगर होगी तो इट इज़ लाइक एक्स स्क्वायर, क्योंकि पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है, बराबर है, मतलब इट इज़ लाइक एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x। तो ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, मैंने इसको x कंसीडर कर लिया, तो x का स्क्वायर उसका डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह जो टर्म थी उसका फिर लिया जाएगा डेरिवेटिव, ये टर्म को एज इट इज़। देन ये साइन ऑफ एक्स नहीं है, ये साइन ऑफ एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन, एक्स की जगह क्या है, लॉग एक्स, इसको अंडरलाइन करो, ये कंपोजिट पार्ट। देन साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इनटू ये अंडरलाइन किया गया पार्ट कंपोजिट था इसलिए उसका भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, लॉग एक्स। आगे ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। आगे मैंने तुमको बताया कि अगर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर होगा तो उसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, तो इट इज़ लाइक 2 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स, थीटा की जगह लॉग एक्स है तो यहाँ आएगा साइन ऑफ 2 इंटू लॉग एक्स और अपॉन में ये वाला एक्स आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का प्रॉब्लम है स्क्वायर वाला, क्योंकि ऐसे टाइप का तुमने ये पहला ही प्रॉब्लम देखा है, इम्पॉर्टेंट, उसको मार्क करके रखना। ऐसा एक और प्रॉब्लम मैं तुमको बताऊंगा अभी। ठीक है, tan to the power 3/2 of cot of x cube, tan to the power 3/2 of cot of x cube। ठीक, तो इनिशियली इसको y कंसीडर कर लेता हूँ। लेट y इक्वल टू tan ऑफ 3/2 ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब। अगेन अगर tan टू द पावर n x होगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ tan x और होल पावर आएगा n, ये 3/2 पूरे ब्रैकेट का पावर हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ आएगा tan ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब एंड होल पावर आ जाएगा 3/2। ठीक, अब उसके बाद में आगे की स्टेप वही है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब होल पावर आ गया 3/2। अगेन डी बाई डी एक्स के बाद ब्रैकेट है और ब्रैकेट का कुछ पावर दिया है इसलिए ब्रैकेट की टर्म यानी कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। नाउ इट इज़ लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2।
क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 का आंसर क्या आएगा, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, यानी आंसर आएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर, इसको सॉल्व करने पर 3 - 2/2, यानी आंसर आएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब हमको यहाँ x के जगह ये ब्रैकेट वाली पूरी टर्म लिखना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ 3/2 और उसके बाद tan ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब और ब्रैकेट का पावर कितना आएगा, 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये कंपोजिट पार्ट यानी tan ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब, बराबर। फिर ये टर्म एज इट इज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि x टू द पावर 1/2 इज नथिंग बट क्या होता है, √x, बराबर। तो उसी तरह से ये पूरे ब्रैकेट का पावर 1/2 है, तो पूरी टर्म को मैंने रूट में डाल दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन ये x की जगह है, देन tan x का डेरिवेटिव sec² होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू sec² ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब, बराबर। देन ये टर्म एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज, तो आई विल राइट दिस एज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 इंटू रूट ऑफ tan ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब इंटू sec² ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब इंटू, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब, अगर ये cot x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, x के जगह एक्स क्यूब है, इसको x कंसीडर करें तो cot x होगा, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ माइनस cosec² x यानी cosec² ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा एक्स क्यूब। नाउ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 - 1, यानी हो जाएगा 3x², तो इसका डेरिवेटिव 3x² आने वाला है, तो आई विल राइट दिस एज 3/2 रूट ऑफ tan ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब इंटू sec² ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब, और ये माइनस साइन जो मैं यहाँ आगे लिख लेता हूँ अभी, ठीक, इंटू cosec² ऑफ एक्स क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x²। एक लास्ट स्टेप तुमको कर लेने का है यहाँ पे, जैसे -3/2 इंटू 3, ठीक, चलो मैं लिख के देता हूँ तुमको वो भी, यहाँ लिख के देता हूँ, देखो, तो आई विल गेट हियर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये -3/2 इंटू 3 बिकम्स -9/2, ठीक, और क्योंकि इसमें ये अकेला अलजेब्रिक फंक्शन है तो इंटू x² को पहले लिख लेता हूँ और बाकी की टर्म्स को एक के बाद एक लिख लेता हूँ, तो ये आएगा रूट ऑफ tan ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब इंटू sec² ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब और इंटू cosec² ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि ये 3x² को हम पहले यहाँ आगे लिख चुके हैं, ठीक। सो दैट गिव्स यू द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ tan टू द पावर 3/2 ऑफ cot ऑफ एक्स क्यूब, बराबर। हाँ, अभी तुम हाँ तो बोल नहीं सकोगे,
एक बार फिर से देख लो, y इक्वल टू 10 टू द पावर 3/2 कॉट ऑफ एक्स क्यूब। ये प्रॉब्लम है क्योंकि 10 का पावर 3/2 है तो पूरे ब्रैकेट का पावर 3/2 लिख लिया। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा तो dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ दिस कंप्लीट टर्म। ये ब्रैकेट की टर्म को अगर मैंने x कंसीडर कर लिया तो इट इज़ लाइक x का पावर 3/2 और उसका डेरिवेटिव आता है 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3/2 इंटू ये पूरी टर्म का पावर कितना आएगा 1/2। ये कंपोजिट पार्ट था इसलिए इंटू dy/dx ऑफ tan ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब लिखा। अब अगर किसी टर्म का पावर x का पावर 1/2 रहा तो उसको रूट x लिख सकते हैं, तो उस तरह से ये पूरी टर्म का पावर 1/2 है तो ये पूरी टर्म को मैंने रूट में डाल दिया। उसके बाद ये tan ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, x की जगह कॉट ऑफ एक्स क्यूब है, tan x का डेरिवेटिव sec²x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा sec² ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब इंटू dy/dx ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब। फिर ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़। अगर ये कॉट ऑफ एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता x की जगह एक्स क्यूब है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec²x, तो कॉट ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec² ऑफ एक्स क्यूब इंटू ये कंपोजिट पार्ट है इसलिए dy/dx ऑफ एक्स क्यूब। फिर ये माइनस साइन हमने आगे लिखा लिया है तो 3/2 इंटू रूट ऑफ दिस टर्म, ये भी टर्म एज इट इज़ और ये माइनस साइन आगे लिखा है तो ये हो गया एज इट इज़। देन dy/dx ऑफ एक्स क्यूब होता है 3x²। फिर लास्ट में माइनस 3/2 इंटू 3 यानी हो गया माइनस 9/2। ये अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, फिर ये रूट वाली टर्म को लिखा, फिर ये सेकंड टर्म को लिख लिया और फिर ये थर्ड टर्म को भी लिख लिया। सो दैट गिव्स यू द डेरिवेटिव ऑफ दैट गिवन फंक्शन। ठीक है, तो अब ऐसे टाइप के भी कुछ प्रॉब्लम्स तुमको दे रहा हूँ, उसको ट्राई करके देखना है तुम्हें। पहला प्रॉब्लम तो मैंने रूट ऑफ साइन ऑफ 5 टू द पावर x, ये तो तुमको आ जाना चाहिए। ये पावर वाला प्रॉब्लम है। पहले स्टेप में यहाँ पर कैसे लिखोगे, कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट x और पूरे ब्रैकेट का पावर आ जाएगा 4/3, फिर उसको सॉल्व करके देखने का है। ये प्रॉब्लम में सेक क्यूब ऑफ tan ऑफ x² है, इसको पहले स्टेप में लिखूंगा सेक ऑफ tan ऑफ x² और पूरे ब्रैकेट का आ जाएगा क्यूब एंड देन उसको सॉल्व करके देखने का। इसमें कैसे लिखोगे, पहले स्टेप में tan ऑफ कॉस ऑफ x का पावर 4 और पूरे ब्रैकेट का पावर लिखने का 5/2 एंड देन उसको सॉल्व करने का है। तो इतने प्रॉब्लम तुम इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क सॉल्व करके देखना है, ठीक है। बाकी का जो आगे वाला पोर्शन है, कुछ और प्रॉब्लम्स है ऐसे टाइप के, वो प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।